Assalamualaikum. Beta, in this video lecture, I will deliver another chapter of your ENT series, that is the complications of the suppurative otitis media. In the previous chapter, I delivered the suppurative otitis media, the acute and the chronic type. Acute otitis media and the chronic otitis media, that was the suppurative variety. Now in this complete chapter, I will deliver the complications of the suppurative otitis media. So let's start with this chapter. So let me explain you from here. Let me explain you from here. Okay, so I can say like this is, let's suppose, your pinna. Okay, this is the external auditory canal, right, opening all the way into here. I can say now this is the tympanic membrane, right, and this is the epitympanum. We can consider this entire is the tympanic cavity and the hypotympanum, right beta, and here comes the cochlea, right, the vestibule. I know this is not a really good drawing, but for understanding purpose nothing can be better than this. These are the semicircular canals, right? Okay. In the previous video lecture, I delivered you about the otitis media, earlier the acute type and then the chronic type, right? और यहाँ पे आपको पता है कि पोस्टीरियरली मौजूद होता है मेस्टॉइड एंट्रम, यानी कि पीछे एक्चुअली आपकी जो है टेम्पोरल बोन होती है, उसके अंदर ये आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके बताऊं, कोई दूसरी पेन कलर यूज़ करते हैं। और ये देखें ज़रा, ये पीछे बना लिया हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके हो गया जी। चलें, आपने देखा होगा कि स्पिना के पीछे जो होता है ये मेस्टॉइड प्रोसेस होता है। हाँ, ये पल्पेबल होता है। ये मेस्टॉइड एंट्रम है, कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम एयर सेल्स कहते हैं, ठीक है, मेस्टॉइड एयर सेल्स कहते हैं, सही है। और ये रहे मेस्टॉइड एयर सेल्स बना दिए, फ्यू मोर मेस्टॉइड एयर सेल्स, द मेस्टॉइड एयर सेल्स, ठीक है, मेस्टॉइड एयर सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरी टेम्पोरल बोन है, ठीक है, ये टेम्पोरल बोन है, उसके अंदर जो कैविटी है उसको हम क्या कहते हैं, कैविटी को हम कहते हैं मेस्टॉइड एंट्रम, ठीक है, और इसके अंदर ये सेल्स मौजूद होते हैं, इनको हम कहते हैं मेस्टॉइड एयर सेल्स कहते हैं, सही है। और ये टेम्पोरल बोन है, ये बोन है ना बाहर, इसके अंदर कैविटी मौजूद है जिसको हम मेस्टॉइड एंट्रम कहते हैं, ये मेस्टॉइड एयर सेल्स मौजूद है, ये पूरी टेम्पोरल बोन का पोर्शन है, सही है। तो ये बोन है, बोन की जो कवरिंग होगी वो क्या होगी, ज़ाहिर है इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन इज़ बोलो पेरियोस्टियम, राइट। सो ऑब्वियसली दिस हैज़ टू बी पेरियोस्टियम, ठीक है। और फिर पेरियोस्टियम के बाहर हम कंसीडर क्या कर लेते हैं, वो तो ऑब्वियस है कि बोन के बाहर फिर यहाँ पे आपकी आ जाएगी स्किन की कवरिंग, ठीक है, सही है जी। ये आ गया आपकी स्किन, ये आ गया आपका मेस्टॉइड प्रोसेस, जो कि आपको पिन्ना के पीछे फील होता है, पल्पेबल होता है, ठीक है बेटा। चले जी, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर मेनली इन्फेक्शन मिडिल ईयर के अंदर होता है, और मिडिल ईयर के साथ जो इन्फेक्शन होता है वो आपके मेस्टॉइड एंट्रम में होता है, सही है, मेस्टॉइड एंट्रम में होता है, और एयर सेल्स के अंदर होता है, एयर सेल की लाइनिंग वॉल में होता है, ठीक है। ये जो पूरी है ना, ये पूरी बोन है, ठीक है, ये पूरी टेम्पोरल बोन है, ये बोनी सेप्टा हैं, ये एयर्स, ये मानता हूँ ये सेल है, लेकिन ये देख रहे हो आप, ये जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बोनी सेप्टा है ना, जो कि एक एयर सेल को दूसरे एयर सेल से सेपरेट कर रहा है, जो कि एक एयर सेल को
दूसरे एयर सेल से सेपरेट कर रहा है वो आपका बोनी सेप्टा है ना बाबू, क्योंकि ये बोन की कैविटी है ना। तो ओके, ये आपको बीच में एयर सेल्स दिखाई दे रहे हैं और एयर सेल्स के बीच में ये जो मैं कंटेंट फिल कर रहा हूँ, ये कंटेंट दरअसल बोनी सेप्टा है जो कि एक एयर सेल को दूसरे एयर सेल से सेपरेट कर रहा है। आई होप यू कैन सी दैट दिस इज़ द मेस्टॉइड एयर सेल, this is another mastoid air cell, okay, and in between these two mastoid air cells you can see some bony septa, ठीक है। In case of acute chronic otitis media, the infection is present in the middle ear, infection is present in the mastoid antrum, infection is present inside the mastoid air cells, but infection is not present in these bony septa, ठीक है। infection is not present in these bony septa, and if you do not treat the acute or chronic otitis media, especially the chronic otitis media, it will then complicate. What complication will it develop? The infection that is present in these mastoid air cells, it will move outward. अब ये एयर सेल के अंदर जो इन्फेक्शन मौजूद है, हो सकता है कि इस सेल से निकल के इस सेप्टा को इन्वॉल्व कर ले, हो सकता है यहाँ से आगे आके एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल में आ जाए, ठीक है, हो सकता है ना। हो सकता है कि ये यहाँ से मेस्टॉइड एयर सेल से निकल के इन्फेक्शन सेप्टा में आए, फिर सेप्टा से और बाहर चला जाए, इस पेरियोस्टियम को इन्वॉल्व कर ले और सब पेरियोस्टियल इतना बड़ा एब्सिस बन जाए। और हो सकता है कि फिर ये बोन के अंदर पंक्चर करके स्किन पे आ जाए और स्किन पे बाहर फिस्टुला बन जाए, छोटी सी ओपनिंग बन जाए। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया एक्यूट और क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, इन्फेक्शन मिडिल ईयर में होता है, मेस्टॉइड एंट्रम में होता है, मेनली मेस्टॉइड एयर सेल्स में होता है। एक्यूट क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के अंदर जो इन्फेक्शन मौजूद होता है वो मिडिल ईयर के अंदर होता है, मेस्टॉइड एंट्रम में होता है, मेस्टॉइड एयर सेल्स में होता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से स्प्रेड हो जाए, देखिए अगर एक जगह पे डिजीज़ मौजूद है, इन्फेक्शन मौजूद है और वो इन्फेक्शन अपनी जगह से कहीं आगे स्प्रेड हो जाए, दिस इज़ व्हाट वी से द कॉम्प्लिकेशन ना। एक जगह पे मौजूद था इन्फेक्शन मिडिल ईयर में, मेस्टॉइड एंट्रम में, मेस्टॉइड एयर सेल्स में, यहाँ से आगे स्प्रेड हो जाए इन्फेक्शन और दूसरी जगह वो जाके इन्वॉल्व करे, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कॉम्प्लिकेशन। अब यहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे कर सकता है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपको पता होगा बेटा मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन्स मौजूद होती हैं ऑब्वियसली, द मेलियस, द इनकस एंड द स्टेपीज़, मेलियस, इनकस एंड द स्टेपीज़। स्टेपीज़ राउंड विंडो में होती है, ठीक है, और एक होती है आपकी ओवल विंडो। हो सकता है कि इस राउंड विंडो या ओवल विंडो में कोई डिफेक्ट हो, फिर इन्फेक्शन मिडिल ईयर से निकल के यहाँ इनर ईयर में चला जाएगा। मुमकिन है ना बेटा कि इस राउंड विंडो या ओवल विंडो में कोई नेचुरल डिफेक्ट मौजूद हो, तो फिर यहाँ से जो इन्फेक्शन है मिडिल ईयर से इनर ईयर में चला जाएगा। हो सकता है कि ऊपर जो टेम्पोरल बोन होती है, जो उसकी सूचर्स होते हैं 2 बोन के बीच में, उस सूचर लाइन के वक्त पता नहीं कि अगर ये एक बोन है, सही है, और ये दूसरी बोन है, इसके बीच में एक सूचर लाइन है, इस सूचर लाइन के थ्रू भी इन्फेक्शन सेपरेट कर सकता है। आपको पता है कान के ऊपर सारी बोन है, टेम्पोरल बोन है, तो उसकी जो मल्टीपल पार्ट्स हैं उनके बीच में सूचर्स होते हैं और उस सूचर्स के थ्रू भी इन्फेक्शन यहाँ से सेपरेट कर सकता है। ये तो नेचुरल रूट हो गया। ज़रूर नहीं है कि इसी रूट से जो है इन्फेक्शन सेपरेट करे, बहुत मुमकिन है कि मिडिल ईयर का इन्फेक्शन, मेस्टॉइड एंट्रम का इन्फेक्शन जो है वो यानी कि ओटाइटिस मीडिया वो ब्लड वेजल्स के थ्रू स्प्रेड करे, यहाँ से वेंस के थ्रू खास करके निकल जाए, या फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू यहाँ से निकल के दूसरी जगह चला जाए, पॉसिबल है ना। या फिर कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे कि सर्जिकल डिफेक्ट, या फिर जो फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं बोन के अंदर, जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर कान के ऊपर जो टेम्पोरल बोन मौजूद होती है, अगर उसके अंदर एक माइनर एक हेयर लाइन फ्रैक्चर मौजूद है, तो उसके थ्रू भी जो है जो इन्फेक्शन है वो सेपरेट करके ऊपर जा सकता है टेम्पोरल बोन में, टेम्पोरल बोन से फिर ऊपर ब्रेन में जा सकता है। अभी तक क्या बातें समझी बेटा हमने ये समझा कि द acute otitis media or the chronic suppurative otitis media that is mainly present in the middle ear and the mastoid antrum and the mastoid ear cells, it can spread out and can produce complications। फैल कैसे सकती है डिजीज़, ये तो मैंने बताया कि नेचुरल डिफेक्ट हो, नेचुरल डिफेक्ट राउंड विंडो नेचुरली ख़राब हो, नेचुरली ओवल विंडो ख़राब हो, नेचुरली बोन के जैसे कि नेचुरली जो सूचर लाइंस मौजूद होती हैं 2 बोन्स के बीच में, यहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, ठीक है।
या फिर कोई फ्रैक्चर मौजूद हो, आर्टिफैक्ट है ना, हमने खुद प्रोड्यूस किया है, फ्रैक्चर नेचुरली तो नहीं होता। तो फ़र्ज़ करें अगर टेम्पोरल बोन पर कोई फ्रैक्चर मौजूद है तो फिर ईजिली जो इन्फेक्शन है ऊपर चला जाएगा। उसके अलावा यहाँ से इन्फेक्शन कहीं और ब्लड वेजल्स के थ्रू स्प्रेड कर सकता है, खास करके वेंस के थ्रू, या फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू यहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। सही। और फिर हमने कहा कि क्रॉनिक सप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया का खास करके इन्फेक्शन मिडिल ईयर में होता है, मेस्टॉइड एंट्रम में एयर सेल्स में होता है। एयर सेल्स से जो इन्फेक्शन सेपरेट करता है ना, उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये इन्फेक्शन यहाँ मौजूद है एयर सेल्स में, तो ये बड़ी सारी जगहों पे जा सकता है। एयर सेल्स से निकल के ये मुमकिन है कि यहाँ एयर सेल्स में था इन्फेक्शन और यहाँ से फिर बाहर जाके बोनी सेप्टा को इन्वॉल्व कर लिया, फिर बोनी सेप्टा से इन्फेक्शन बाहर आया, बाहर आके उसने पेरियोस्टियम को इन्वॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद स्किन पे आया। या ज़रूरी नहीं है कि ये लेटरली बाहर की तरफ ही इन्फेक्शन आए, इन्फेक्शन यहाँ आगे इंटीरियरली भी आ सकता है, एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल की तरफ, या इसके पीछे भी जा सकता है, ठीक है, या मेस्टॉइड टिप पे भी आ सकता है। तो ज़रा आप डिस्कस करते हैं तफसील में चैप्टर को। सो आई होप दिस पिक्चर इज़ एटलीस्ट क्लियर इन योर माइंड। सो विल नाउ डिस्कस द सेम थिंग फ्रॉम द नोट्स। The complications of the suppurative otitis media, they more likely arise from the chronic suppurative otitis media rather than the acute. एक्यूट तो हम रिजॉल्व कर देते हैं एंटीबायोटिक्स दे के और जो है उसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग स्टैंडिंग सप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया यानी कि क्रॉनिक है तो उसको फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करती है। इसकी दो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक्स्ट्रा क्रेनियल, इंट्राक्रेनियल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर ये क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया मौजूद है आपके मिडिल ईयर में मेस्टॉइड एयर सेल्स के अंदर, मेस्टॉइड एयर सेल्स के अंदर से इन्फेक्शन निकल के, दोबारा सुनिएगा बात मेरी गौर से, मेस्टॉइड एयर सेल से इन्फेक्शन निकल के बोनी सेप्टा को इन्वॉल्व कर ले, फिर बोनी सेप्टा से पेरियोस्टियम को इन्वॉल्व कर ले और यहाँ पे सब पेरियोस्टियल एब्सिस बन जाए बड़ा। ये एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन है, इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन है, ये एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस फिर क्या होंगी, जैसे कि इन्फेक्शन यहाँ से बाहर चला जाए, ड्यूरामेटर को इन्वॉल्व कर ले, ड्यूरल एब्सिस करा दे या फिर ब्रेन एब्सिस करा दे, ये इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। तो ज़रा आइए डिस्कस करते हैं इनको। तो दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्रेनियम से बाहर एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस, और क्रेनियम के अंदर हों तो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। इन्फेक्शन सेपरेट कैसे कर सकता है मिडिल ईयर से या मेस्टॉइड एंट्रम से? थ्रू फॉलोइंग रूट्स। एक तो नेचुरल डिफेक्ट मौजूद हो, नेचुरली राउंड विंडो में कोई प्रॉब्लम हो, ओवल विंडो में कोई प्रॉब्लम हो, या सूचर लाइंस के थ्रू इन्फेक्शन सेपरेट कर सकता है, ठीक है। या फिर आर्टिफिशियल डिफेक्ट, जैसे कि बोन में फ्रैक्चर हो, क्रैक मौजूद हो, सर्जिकली कोई ट्रामा आ गया हो बोन के अंदर, ठीक है। या फिर ट्रैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कोलेस्टिटोमास, खास करके क्रॉनिक सप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया में कोलेस्टिटोमा की वजह से बोनी इरोजन्स बनती है ना, बोन के अंदर पूरा एक खड्डा बनता है, बोन के अंदर पूरा एक ट्रैक बनता है। ये कोलेस्टोमा बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है और इट कैन प्रोड्यूस बिग एरोजन्स इन द बोन, एंड थ्रू दोज बिग एरोजन्स द इन्फेक्शन कैन सेपरेट लेटर, ठीक है। इन्फेक्शन दैट इज़ द क्रॉनिक सप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया, इट कैन सेपरेट थ्रू द ब्लड वेसल्स स्पेशली द वेन्स, इट कैन स्प्रेड थ्रू द लिम्फेटिक चैनल्स एज वेल, राइट बेटा? आई होप यू आर क्लियर नाउ। नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी डिस्कसिंग द एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस फर्स्ट एंड देन द इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस, राइट बेटा? एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले आता है मेस्टॉइडाइटिस। सबसे पहले क्या आता है? या मेस्टॉइडाइटिस। तो बेटा इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि अब इस पिक्चर से ज़रा वापस आते हैं। आप कहेंगे सर क्रॉनिक सप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया का जो इन्फेक्शन है वो तो मिडिल ईयर में मौजूद होता है और मेस्टॉइड एंट्रम में, मेस्टॉइड एयर सेल्स में मौजूद होता है, तो मेस्टॉइड तो पहले से ही इन्वॉल्व है, तो हाउ मेस्टॉइडाइटिस कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन? मेस्टॉइड के अंदर तो इन्फेक्शन पहले से मौजूद है, तो बेटा जो कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको मेस्टॉइडाइटिस कहते हैं, दिस इज़ एक्चुअली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस बोनी सेप्टा। जब पेशेंट को क्रॉनिक सप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया होती है तो उसका मिडिल ईयर इन्वॉल्व होता है, मेस्टॉइड एंट्रम इन्वॉल्व होता है, मेस्टॉइड एयर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ना कि ये बोनी सेप्टा। जब बाद में ये डिजीज़ कॉम्प्लिकेट करती है तो फिर ये बोनी सेप्टा भी इन्वॉल्व होते हैं। सो द इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन ऑफ दिस बोनी सेप्टा is said to be the mastoiditis, which is actually the complication, right? So you can now see the mastoiditis is the inflammation of the bony septa of the mastoid bone, ठीक है। इन्फेक्शन तो पहले भी मेस्टॉइड में मौजूद था लेकिन एंट्रम में मौजूद था, एयर सेल्स में मौजूद था, सेप्टा में मौजूद नहीं था। अगर सेप्टा भी इन्वॉल्व हो जाए एज अ कॉम्प्लिकेशन, इट इज़ नाउ सेड टू बी मेस्टॉइडाइटिस, ठीक है। चलें
मेस्टोइड एयर सेल्स के अंदर पस मौजूद होती है, वहाँ पे तो इन्फेक्शन है ही है। मेस्टोइड एयर सेल्स की लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, फिर यहाँ से इन्फेक्शन एक्सटेंड करता है और जो बोन होती है यानी कि सेप्टल बोन, जो बोनी सेप्टा होता है वो इन्वॉल्व होता है। दोबारा बताता हूँ, देखो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के अंदर आपकी जो एयर सेल्स हैं, ये एयर सेल्स ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एयर सेल्स के अंदर भरपूर पस होती है, ठीक है, भरपूर पस होती है। जो लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इन सेल्स की वो भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन सेप्टा इन्वॉल्व नहीं होता। फिर जब ये कॉम्प्लिकेट करता है तो ये पस इसके अंदर जो मौजूद है और जो लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन ख़राब है, फिर वो एक्सटेंड करके इस सेप्टा में आ जाती है। फिर हम कहते हैं कि ओके द डिजीज़ हैज़ बीन कॉम्प्लिकेटेड एंड नाउ इफ़ द सेप्टा इज़ इन्वॉल्व, दिस बोनी सेप्टा आर इन्वॉल्व, इट इज़ नाउ सेड टू बी मेस्टोइडाइटिस, ठीक है। ये एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कॉम्प्लिकेट किससे हुई है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया से कॉम्प्लिकेट हुई है तो ज़ाहिर है एक्यूट मेस्टोइडाइटिस, और अगर क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया से कॉम्प्लिकेट हुई है तो क्रॉनिक ओटाइटिस, क्रॉनिक मेस्टोइडाइटिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इन्फेक्शन जो है मेस्टोइड एयर सेल से निकल के सेप्टा पे आ गया। अब ये जो इन्फेक्शन है सेप्टा में आने के बाद क्या करेगा, इस सेप्टल बोन को एरोड करेगा, सेप्टल बोन के जो ट्रेबिकुला है उस मेशवर्क को लॉस करवाएगा, ठीक है। देखें बोन की रिजॉर्प्शन होगी, जो सेप्टल बोन है उसके ट्रेबिकुला लॉस हो जाएंगे, पस फिल हो जाएगी, उसके अंदर एम्पाइमा बन जाएगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाए तो क्या होगा, बोन पूरी रिजॉर्व होने लगेगी लेटरल सरफेस पे और हम सरफेस पे पहुंच जाएंगे और सब पेरियोस्टियल मेस्टोइड एब्सिस बन जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो अगर चलें, ये पस सेल है, सॉरी ये मेस्टोइड एयर सेल है, चलो इसको, ये मेस्टोइड एयर सेल है, इसके अंदर पस मौजूद थी, इन्फेक्शन मौजूद था। अब वो कॉम्प्लिकेट करके कहाँ आ गया है, इस सेप्टा में आ गया है, ठीक है। चलें जी, this is the mastoid air cell, okay. Initially the infection was present here inside, later what happened, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पस एक्यूमुलेट हो गई और ये कॉम्प्लिकेट कर गया और इसने इस सेप्टा को इन्वॉल्व कर लिया, और इस सेप्टा जब इन्वॉल्व हो गया तो हमने क्या कहा, इट इज़ मेस्टोइडाइटिस। अब क्या होगा, ये बोनी इरोजन इतनी होगी, सेप्टल बोन जो है इसकी इतनी इरोजन होगी कि इरोजन होते 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 ये लेटरली सरफेस पे आ जाएंगे हम, ये जो बाहर पे सब में ये जो पेरियोस्टियम है वहाँ तक पहुँच जाएंगे और यहाँ पे पस कलेक्ट हो जाएगी पेरियोस्टियम के नीचे, हम इसको क्या कहेंगे, सब पेरियोस्टियल एब्सिस कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से रीड करें ज़रा, एक सेकंड, हाँ देखिए, बोन रिजॉर्प्शन होगी, लेटरली मूव करेगा, इन्फेक्शन सरफेस पे पहुँचेगा, पेरियोस्टियम के नीचे एब्सिस बन जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से एब्सिस दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जाहिर सी बात है सब पेरियोस्टियल इतना बड़ा एब्सिस बनेगा, अगर ये इतना बड़ा एब्सिस बनेगा सब पेरियोस्टियल, तो स्किन पे तो जाहिर सी बात है स्वेलिंग आएगी, और ये कुछ इस तरीके की दिखती है, ये देखें कुछ इस तरीके की। दिस इज़ द सब पेरियोस्टियल मेस्टोइड एब्सिस, राइट, ओके। अब क्या होगा बेटा, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया ना तो ये पेरियोस्टियम को पंक्चर करके ये बाहर आ जाएगा, ये फिर स्किन को भी इन्वॉल्व करेगा और ये छोटा सा डिस्चार्जिंग साइनस बन जाएगा, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस में होता है, याद आया आपको, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस में होता है बेटा। तो ये अब स्किन को भी परफोरेट करके यहाँ पे छोटा सा फिस्चुला बन जाएगा और ये फिस्चुला ड्रेन होता रहेगा, ये ड्रेन होता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया तो पेरियोस्टियम को डिस्ट्रॉय करेगा और कवरिंग स्किन को डिस्ट्रॉय करेगा और उसके बाद बाहर डिस्चार्ज करेगा एज अ डिस्चार्जिंग फिस्चुला। आई कैन इवन शो यू द डिस्चार्जिंग फिस्चुला। देखो ये सब पेरियोस्टियल एब्सिस था, अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो फिर पेरियोस्टियम के नीचे जो पस थी उसका इतना प्रेशर था कि उसने पेरियोस्टियम को रप्चर कर दिया, रप्चर करके उसके अंदर एक परफोरेशन बना दी और फिर स्किन को जो है पेनिट्रेट करके ये बन गया छोटा सा फिस्चुला जहाँ से पस ड्रेन होती रहेगी। दिस इज़ द डिस्चार्जिंग फिस्चुला, ठीक है। इसके ऑरिकल के पीछे मौजूद है मेस्टोइड के अंदर, राइट बेटा। सो आई होप यू आर क्लियर नाउ। या सो इनिशियली द इन्फेक्शन वाज इन द मेस्टोइड एयर सेल, फिर कॉम्प्लिकेट हुआ, इस सेप्टल बोन में आया, हमने कहा ओके मेस्टोइडाइटिस हो गई, और फिर ये लेटरली मूव हुआ, पेरियोस्टियम के नीचे सब पेरियोस्टियल एब्सिस बना, इसकी बड़ी स्वेलिंग होती है। फिर क्या होता है, इतना प्रेशर होता है इसका कि ये पेरियोस्टियम को पंक्चर करके स्किन के पास आ जाता है और ये डिस्चार्जिंग फिस्चुला बन जाता है। ये तो लेटरल एक्सटेंशन हो गई ना बाहर की तरफ। फ़र्ज़ करें ये जो इन्फेक्शन यहाँ मौजूद है मेस्टोइड एयर सेल्स के अंदर, ये लेटरली एक्सटेंड करे लेकिन ये साथ में
एंटीरियरली भी एक्सटेंड कर सकता है टुवर्ड्स एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। कॉम्प्लिकेशन हमने डिस्कस करनी है ना बेटा, तो एक तो नहीं होंगी, 1000 कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो देखो, अच्छा ये डिस्चार्जिंग फिस्टुला बन गया लेटरली एक्सटेंड करने की वजह से। अब फ़र्ज़ करें कि अगर ये एंटीरियरली एक्सटेंड करे तो पोस्टीरियर मिएटल वॉल में आएगा। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, देखो ये एंटीरियरली आया, ये थी पोस्टीरियर मिएटल वॉल। इस पोस्टीरियर मिएटल वॉल को डिस्ट्रॉय करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आ गया। सही है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आ गया, ठीक है। और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में मुसलसल इन्फेक्शन आएगा और यहाँ पे पूरा बॉयल बन जाएगा, फ्रंकल बन जाएगा। सही है, ओके, चलें जी, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा और कॉम्प्लिकेशंस कि ये लेटरल एक्सटेंशन हो गई, ये एंटीरियर एक्सटेंशन हो गई। इसके अलावा यहाँ से इन्फेक्शन कहाँ जा सकता है मैं आपको बताता हूँ।